Hello, my dear friends. I am welcoming you all in my channel Knowledge to Educate. तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज के बारे में पढ़ेंगे आज। पेनक्रियाज क्या होता है और उसका क्या फंक्शन है हमारे बॉडी में, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेनक्रियाज के बारे में। पहले तो आपको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखा दूँ पेनक्रियाज है कौन सा। ये आप देखें, ये जो हमारी येलो वाली पार्ट है ये हमारे पेनक्रियाज है। इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं हम। तो आपने देखा पेनक्रियाज कैसा है, इसका स्ट्रक्चर याद कर लें कैसा है, मैं आगे बताऊंगा। वैसे तो पियर शेप्ड होता है, फ्लैट पियर शेप। और इसको आगे हम शुरू करते हैं, देखते हैं और अच्छे से पढ़ेंगे। तो शुरू से लास्ट तक देखें तो पूरा पेनक्रियाज आप समझ जाएंगे। पेनक्रियाज समझ जाएंगे तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगी, न एंडोक्राइन सिस्टम में दिक्कत होगी न एजोक्राइन में होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पेनक्रियाज। पेनक्रियाज क्या है? पेनक्रियाज इज ए ऑर्गन और ए ग्लैंड अबाउट 6 इंचेज इन लेंथ। तो पेनक्रियाज क्या है? एक ऑर्गन है और ग्लैंड भी है। तो पेनक्रियाज को ऑर्गन भी कह सकते हैं और ग्लैंड भी कह सकते हैं, जो कि 6 इंच कितनी है, 6 इंच की होती है। 6 इंच मतलब 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होता है। तो अप्रॉक्स 15 सेंटीमीटर की होती है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज इज ए मिक्स्ड ग्लैंड बिकॉज इट्स फंक्शन इज एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। पेनक्रियाज को मिक्स ग्लैंड कहते हैं। और मिक्स ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका फंक्शन एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन फंक्शन का क्या मतलब है? एक्सोक्राइन का मतलब है कि ये जो भी अपनी सिक्रीशन होगी तो इसको डक्ट के थ्रू किसी अदर जगह पे निकालेगी ये। तो मतलब डक्ट के थ्रू अपने सिक्रीशन को कहीं और पहुंचाएगी, अदर ऑर्गन के पास पहुंचाए, अदर सेल्स के पास पहुंचाए, तो एक्सोक्राइन हो गया वो। और एंडोक्राइन क्या होगा? एंडोक्राइन मतलब कि विदाउट डक्ट, जहाँ है वहीं से अपने आजू बाजू और एडजेसेंट सेल को हार्मोन्स सिक्रेट कर देगी। तो एंडोक्राइन में हार्मोन सिक्रेट करती है और एक्सोक्राइन में कुछ जूसेस होती है पेनक्रियाटिक, उसको सिक्रेट करती है। तो एक्सोक्राइन वाला पार्ट डक्ट के थ्रू जाएगा, पाइपलाइन समझ सकते हैं आप, डक्ट यानी पाइप, पाइप के थ्रू सिक्रेट होगा। और एंडोक्राइन हार्मोन्स डायरेक्टली ब्लड में सिक्रेट हो जाएंगे सेल्स के थ्रू। तो ये है एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की तरफ फंक्शन करता है, इसलिए इसको मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। इट इज़ प्रजेंट बिहाइंड द स्टोमच। कहाँ प्रजेंट होती है? जस्ट बिहाइंड दी, हमारे स्टोमच के जस्ट पीछे प्रजेंट होती है। कैसी है? फ्लैट पियर शेप्ड स्ट्रक्चर। पियर शेप अभी आपने देखा कैसा स्ट्रक्चर होता है, तो फ्लैट पियर शेप स्ट्रक्चर होती है। एक्सोक्राइन पार्ट सिक्रेट्स पैनक्रियाटिक जूस विच कंटेन्स एंजाइम्स हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। एक्सोक्राइन पार्ट जो होता है पेनक्रियाज का, पेनक्रियाज दो पार्ट में बना है, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। तो एक्सोक्राइन पार्ट जो है वो इंजाइम्स कंटेन करते हैं और वो इंजाइम्स किस चीज़ में हेल्प करते हैं? डाइजेशन ऑफ फूड। तो पेनक्रियाज का एक्सोक्राइन पार्ट जो है फूड की डाइजेशन में हेल्प करती है। और एंडोक्राइन क्या करती है उसको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेनक्रियाज का एंडोक्राइन पार्ट को। एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियाज सिक्रेट हार्मोन्स। एंडोक्राइन पार्ट जो है पेनक्रियाज का वो हार्मोन्स को सिक्रेट करती है और उसको क्या बोलते हैं? आइसलेट्स ऑफ लैंगरेंस। ठीक, आइसलेट्स, आइसलेट्स ऑफ लैंगरेंस। ठीक, हार्मोन्स को सिक्रेट करते हैं। हार्मोन्स। एंडोक्राइन पार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स। एंडोक्राइन पार्ट जो है हमारा पेनक्रियाज का वो 4 तरीके का सेल्स रखते हैं। कौन कौन से सेल हैं? अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल एंड पीपी सेल्स। ये 4 सेल मिल करके एंडोक्राइन पार्ट बनाते हैं पेनक्रियाज का। और इनका क्या काम है वो आगे हम पढ़ेंगे। तो अल्फा सेल्स हमारे कितने हैं? वो टोटल अगर 100% एंडोक्राइन पार्ट है तो उसमें से 20% अल्फा सेल्स हैं, बीटा सेल्स 75%, डेल्टा सेल्स 4% एंड पीपी सेल्स। ये रहे अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल एंड पीपी सेल। 4 प्रकार के सेल हैं। आइए देखते हैं एक बाई एक, वन बाई वन सबको देखेंगे।
अल्फ़ा सेल्स। अल्फ़ा सेल्स क्या सिक्रेट करते हैं? ग्लूकागोन। आपको एकदम अच्छे टिप पे याद रहना चाहिए। अल्फ़ा सेल्स ग्लूकागोन सिक्रेट करते हैं, बीटा सेल इंसुलिन, डेल्टा सेल सोमेटोस्टैटिन या ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन, GHRIH, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक। पीपी सेल्स ये क्या सिक्रेट करते हैं? पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स। इनका क्या काम है? वन बाय वन आइए डिस्कस करते हैं और शुरू से लास्ट तक देखें, अच्छे से समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। इंसुलिन, इंसुलिन का क्या काम है? कौन से सिक्रेट कौन करता है इंसुलिन? अभी हमने देखा है बीटा सेल सिक्रेट करते हैं। इट इज़ सिक्रेटेड बाय बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज के हमारे बीटा सेल्स जो हैं वो सिक्रेट करते हैं इंसुलिन को। ऑल्सो नॉन एज एंटी डायबिटिक हार्मोन एज इट लोअर्स द ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो इंसुलिन को हम एंटी डायबिटिक हार्मोन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है। डायबिटीज़ में क्या होता है? डायबिटीज़ मेलाइटस, हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, ग्लूकोज बढ़ जाता है। तो ग्लूकोज को, इंसुलिन का काम है ग्लूकोज को कम करना। देखे होंगे आप कुछ लोगों को जिनको डायबिटीज़ होती है तो इंसुलिन की इंजेक्शन लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है, तो उस ग्लूकोज को सेल यूज कर सके इसलिए इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं। तो ब्लड में जो ग्लूकोज है उसको सेल यूज करेगी तो क्या होगा? ग्लूकोज कम होगा ब्लड में, तो क्या होगा? एंटी डायबिटिक हार्मोन। डायबिटीज़ में ग्लूकोज बढ़ जाता है तो उसको कम ही तो करते हैं, तो ये हो गया एंटी डायबिटिक हार्मोन। आगे पढ़ते हैं। ब्लड ग्लूकोज इज लोअर्ड बाय इंक्रीजिंग द अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय द सेल्स। देखिए अभी हमने जैसे बताया कि ब्लड ग्लूकोज को कैसे कम करेगी, वही है बाय अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय द सेल्स। कैसे कम करेगा? ग्लूकोज का अपटेक बढ़ा देगा, मतलब सेल या टिश्यू हैं ग्लूकोज को यूज़ कर लेंगे इंसुलिन की वजह से, क्योंकि इंसुलिन ग्लूकोज को, ब्लड ग्लूकोज को सेल तक पहुंचाता है। और क्या करेंगे? स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज बाय लीवर एज ग्लाइकोजन। तो जो लीवर है वो क्या करेगी? स्टोरेज, ग्लूकोज का स्टोरेज करेगी ग्लाइकोजन के फॉर्म में, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस। तो ये भी इंसुलिन ही करवाती है। इंसुलिन ने तो मेन उसका काम तो ये है, इंक्रीजिंग अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय द सेल्स एंड टिश्यूज। और कैसे करेगी? एंटी डायबिटिक हार्मोन है ना, तो ग्लूकोज को कम करना है, तो ग्लूकोज कैसे कम करेगी? और आप यहाँ देखिए, ग्लूकोज को कम करने के लिए ब्लड से लीवर एज ग्लाइकोजन, स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का मतलब एक्सेस ग्लूकोज है ब्लड में, तो उसका स्टोरेज करवा देगी। और वो स्टोर होकर के कैसे स्टोर होगा? लीवर के थ्रू स्टोर होगा, लीवर में स्टोर होगा और ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ग्लूकोज जब भी स्टोर होता है तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, और उसको लीवर से होती है। लीवर में ग्लूकोज का स्टोरेज हो जाएगा ग्लाइकोजन का फॉर्म में, तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा। और क्या काम करेगी? सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट। प्रोटीन का सिंथेसिस एंड स्टोरेज। फैट का सिंथेसिस क्या होता है? लाइपोजेनेसिस। तो लिपिड बनाएगी, फैट बनाएगी, तो लाइपोजेनेसिस। तो इस तरीके से इंसुलिन हमारे बॉडी से नहीं, ब्लड से ग्लूकोज को कम कर लेती है। तो आपने देखा इंसुलिन का काम। इंसुलिन क्या करेगी? पहले तो बीटा सेल से सिक्रेट होती है पेनक्रियाज की, उसको एंटी डायबिटिक हार्मोन भी कहते हैं। इसका काम क्या है इंसुलिन का? लोअर्स ब्लड ग्लूकोज लेवल। और ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कैसे करेगी? अपटेक बढ़ा देगी ग्लूकोज का सेल से, ठीक, स्टोरेज करना शुरू कर देगी ग्लूकोज का, और प्रोटीन बनाने में और फैट बनाने में यूज़ में ले लेगी, तो ग्लूकोज कम हो जाएगा ब्लड से। आगे देखते हैं। बाय डिक्रीजिंग द ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस। और कैसे कम करेगी? ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है? तो वो प्रोडक्ट जो कि ग्लूकोज ना हो उससे ग्लूकोज बना देना, वो होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। जैसे पायरूवेट है, पायरूवेट हमारा ग्लूकोज
मतलब डायरेक्ट ग्लूकोज तो नहीं है, उसको कन्वर्ट करके क्या बना देगी, ग्लूकोज, मतलब ग्लाइकोनियोजेनेसिस को डिक्रीज कर देगी। ग्लाइकोनियोजेनेसिस में क्या होता है कि पायरूवेट को कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज में, मतलब वो प्रोडक्ट जो ग्लूकोज ना हो उससे हम ग्लूकोज बना देते हैं। प्रोटीन से ग्लूकोज बना देंगे, फैट से ग्लूकोज बना देंगे, तो ये होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो उस एक्टिविटी को ये कम कर देगी, डिक्रीज कर देगी। डिक्रीज कर देगी तो हमारा ग्लूकोज नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो ब्लड में ग्लूकोज कम हो जाएगा, और कम ही तो करता है हमारा इंसुलिन। और क्या करेगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब अभी हम क्या करे थे, लीवर ने ग्लाइकोजेन को बनाया और ग्लाइकोजेन बना करके स्टोर कर लिया, तो ग्लूकोज ही तो था, ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट किया और कन्वर्ट करके स्टोर कर लिए, तो ब्लड में ग्लूकोज की कमी हुई और हमें कम ही करना है, तो ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस। अब यहाँ पे क्या होता है कि ग्लाइकोजन को तोड़ देते हैं, तो ग्लाइकोजन जब टूटेगा तो ग्लूकोज बनेगा, तो और इस एक्टिविटी को हम कम कर दिए, डिक्रीज कर दिए, डिक्रीजिंग ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो ग्लाइकोजन नहीं टूटेगा तो ग्लूकोज नहीं बनेगा, और ग्लूकोज नहीं बनेगा तो ब्लड में ग्लूकोज कम हो जाएगा, और इस तरीके से कंट्रोल करता है इंसुलिन। तो देखिए ग्लूकोज को इंसुलिन के प्रेजेंस में ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना है, इसको ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब है ग्लूकागोन। ग्लूकागोन का क्या काम है, इट इज़ सिक्रेटेड बाय अल्फा सेल्स ऑफ पेनक्रियाटिक लैंगरहेंस। तो पेनक्रियाज जो है, पेनक्रियाज के अल्फा सेल्स सिक्रेट करते हैं ग्लूकागोन को। ठीक, ग्लूकागोन क्या काम करती है, इंक्रीजिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये क्या काम करेगी, ब्लड में ग्लूकोज की लेवल बढ़ाएगी। इंसुलिन क्या करी थी, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम किया था, और ये बढ़ाएगी, तो सीधा एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इंसुलिन एंड ग्लूकागोन आर एंटागोनिस्ट टू ईच अदर, मतलब एंटागोनिस्ट हैं, एक दूसरे के विरोध में रहते हैं, एक बढ़ाएगा तो एक घटाएगा, एंटागोनिस्ट। ठीक, ग्लूकागोन इंक्रीजेज ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय इंक्रीजिंग द एक्टिविटी ऑफ ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड लाइपोलाइसिस। हमारा इंसुलिन जो था वो क्या करा था, डिक्रीज कर दिया था एक्टिविटी को, किन का एक्टिविटी को, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड लाइपोलाइसिस। तो इन एक्टिविटी को उसने बंद कर दिया था, डिक्रीज कर दिया था, तो क्या हुआ था, ग्लूकोज की कमी हो गई थी। इंसुलिन ग्लूकोज को ही कम करता है, और इसमें क्या करता है, ये ग्लूकोज को बढ़ाएगा, तो इस किस चीज़ को इंक्रीज करेगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस और लाइपोलाइसिस। इससे क्या होगा, अभी मैंने बताया था ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजेनोलाइसिस में क्या होता है, ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर देंगे ग्लूकागोन के प्रेजेंस में, तो ग्लूकोज बन जाएगा। तो ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में कन्वर्ट होना, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। अब क्या है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, तो ग्लूकोज से अदर प्रोडक्ट, मतलब कि ग्लूकोज नहीं कोई और प्रोडक्ट, जैसे पायरुवेट हो गए, लिपिड हो गए, इनको हम ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये अदर देन ग्लूकोज है ना, तो नियो नियो मतलब नई नई चीज़ से, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस, इससे ग्लूकोज बनाना, तो फैट से ग्लूकोज बना देंगे, पायरुवेट से ग्लूकोज बना देंगे, वो है ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ये उस चीज़ को बढ़ाएगा तो ग्लूकोज बढ़ा जाएगा। लाइपोलाइसिस, लिपिड को तोड़ के ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ग्लूकागोन ब्लड में ग्लूकोज को लेवल बढ़ाता है, कैसे बढ़ाता है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड लाइपोलाइसिस। ये देखिए, ग्लाइकोजन को ग्लूकागोन के प्रेजेंस में कन्वर्ट कर दिया ग्लूकोज में, ये कहाँ पे होगा, लीवर में। चलिए आगे देखते हैं, लो ब्लड ग्लूकोज लेवल। अगर ब्लड में ग्लूकोज की लेवल कम है तो किस चीज़ को स्टिमुलेट करेगा, ग्लूकागोन को, अभी आपने देखा ही। और ग्लूकागोन क्या करेगा, ग्लाइकोजन को तोड़ेगा, और ग्लाइकोजन को तोड़ेगा तो ग्लूकोज ग्लूकोज बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, और ग्लूकोज बनेगा तो ग्लूकोज का मात्रा इंक्रीज, तो ब्लड में ग्लूकोज ही तो बढ़ाता है। अब आगे देखते हैं, सोमेटोस्टैटिन। अब हम स्टार्टिंग में देखे थे कि पेनक्रियाज में 4 सेल होते हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा और ये एक पीपी सेल्स। तो अभी हम पढ़ रहे हैं डेल्टा। डेल्टा सेल्स
क्या करती हैं, सोमेटोस्टैटिन रिलीज करती हैं। इट इज सिक्रेटेड बाय आइसलेट्स ऑफ लैंगरेंस और पेनक्रियाज विच ब्लॉक द सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागोन बोथ। सोमेटोस्टैटिन कौन सिक्रेट करता है, डेल्टा सेल ऑफ पेनक्रियाज। पेनक्रियाज के जो डेल्टा सेल है वो सोमेटोस्टैटिन सिक्रेट करती हैं, ये हार्मोन है, ठीक। उसका काम क्या है, ब्लॉक द सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। तो ये अल्फा सेल और बीटा सेल दोनों को बंद कर देता है। अल्फा सेल का फंक्शन और ग्लूकागोन का फंक्शन दोनों का बंद कर दिया, मतलब इंसुलिन और अल्फा सेल क्या सिक्रेट करती है, ग्लूकागोन, ठीक। तो ग्लूकागोन ब्लॉक कर देगा, बीटा सेल इंसुलिन सिक्रेट करती है, इसको भी बंद कर देगा। ये सोमेटोस्टैटिन का काम। ऑल्सो नोन एज ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन की तरह भी काम करता है। इट डिक्रीजेज द ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन, और इससे क्या होगा, ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन कम हो जाएगी। ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन कम हो जाएगी यानी बॉडी की ग्रोथ को रोक देगी। इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन एंड आउट ऑफ द सर्कुलेशन, और न्यूट्रिएंट्स को भी कंट्रोल करता है। इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज का अपटेक बढ़ा देता है सेल्स के थ्रू, और ये क्या करेगा, ग्लूकागोन डिक्रीज कर देगा, यानी ग्लूकोज बढ़ाएगा। तो ये क्या कर रहे हैं, रेगुलेट ही तो कर रहे हैं। ग्लूकोज क्या है, न्यूट्रिएंट ही तो है, तो न्यूट्रिएंट का कंट्रोल करते हैं। ये सोमेटोस्टैटिन का काम। ये कौन करता है, डेल्टा सेल्स, ठीक। आगे देखते हैं। अब है पीपी सेल्स। पीपी सेल्स सिक्रेट पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड विच इनहिबिट द पेनक्रियाटिक सिक्रीशंस। पीपी सेल्स क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, जो कि इनहिबिट करती है पेनक्रियाटिक सिक्रीशंस को। तो पेनक्रियाटिक सिक्रीशंस जो भी होती हैं उनको ये इनहिबिट करेगा। पेनक्रियाटिक सिक्रीशन में क्या आता है, जो पेनक्रियाटिक जूस होते हैं उनको रोकेगा इसका, और ग्लाइकोजन को भी बढ़ाता है ये, मतलब अल्फा सेल का वर्क बढ़ा देगा। ये पीपी सेल ये भी काम करती है, ये अल्फा सेल का वर्क बढ़ा देगी, और ये भी पेनक्रियाटिक सिक्रीशन भी ऑल्सो इन्वॉल्व इन हिपैटिक ग्लाइकोजन एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिक्रीशन एज इट वर्क एज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। पीपी सेल एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों तरीके से काम करती हैं, जो कि हिपैटिक ग्लाइकोजन क्या है, लीवर से ग्लाइकोजन को बनाते हैं ना, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं, तो वही तो है हिपैटिक ग्लाइकोजन, उसमें रहेगी। और सिक्रीशन ये कौन सा है, पेनक्रियाटिक जूस है। तो उम्मीद करते हैं आपको चारों सेल्स का काम समझ में आ गया होगा, पेनक्रियाज का एंडोक्राइन सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। पेनक्रियाज एज ए एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में पेनक्रियाज का क्या काम है, देखें। एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियाज ग्लैंड हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। एक्सोक्राइन पार्ट किस चीज़ में हेल्प करता है, फूड का डाइजेशन में, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इनका डाइजेशन करवाएगा, उसमें हेल्प करेगा। कैसे करता है, कुछ एंजाइम सिक्रेट करते हैं ये। पेनक्रियाटिक जूस कंटेन्स एंजाइम्स विच हेल्प इन डाइजेशन। तो एक्सोक्राइन पार्ट में क्या होता है, पेनक्रियाज पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करते हैं, और उस जूस में पेनक्रियाटिक एमाइलेज, पेनक्रियाटिक लाइपेज एंड प्रोटीएज और भी चीज़ें होती हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करती हैं। पेनक्रियाटिक एमाइलेज क्या करेगी, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगी और उसको डाइजेशन में हेल्प करेगी, और लाइपेज लिपिड को तोड़ेगी, प्रोटीएज प्रोटीन को तोड़ेगी। ये काम है एंजाइम्स का, पेनक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम्स होते हैं। तो ये है एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्यों एक्सोक्राइन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो भी पेनक्रियाटिक एक्सोक्राइन पार्ट है उसका जो ग्लैंड है, ये जो जूसेस हैं पेनक्रियाटिक जूस, एक ऐसे एक डक्ट के थ्रू जा करके ड्यूडेनम में रिलीज होते हैं। ड्यूडेनम यहाँ देखें, ये हमारी पेनक्रियाज, ठीक। तो पेनक्रियाज क्या करेगी, हमारी सारे सिक्रेशंस को स्मॉल इंटेस्टाइन यानी ड्यूडेनम में सिक्रेट कर देगी, और ये ड्यूडेनम के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में चल जाएंगी और डाइजेशन में हेल्प करती हैं, ठीक। उम्मीद है आपको जो भी लास्ट तक देखे होंगे सबको समझ में आया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। और लास्ट में धन्यवाद, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू जो भी मुझे लास्ट तक ध्यान से सुने और समझे, और ऐसे ही अच्छे वीडियोज़ को देखने के लिए
और अच्छे से समझने के लिए मुझे देखते रहें, मेरे चैनल को देखते रहें। धन्यवाद। थैंक यू।